हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे मेवात के योद्धा और वीर राजा हसन का मेवाती के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हसन का मेवाती, जो कि मेवात के एक वीर योद्धा, सेनानायक और महान राजा हुए, उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किए, किस प्रकार से बाबर से वे लड़े, किस प्रकार से उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया, किस प्रकार से उन्होंने बाबर के विरुद्ध मोर्चा खोला, इसका हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथियों, हसन का जो मेवाती जो थे, ये मेवात रियासत के अंतिम शासक थे। यदि इसकी हम बात करें, हसन का मेवाती यह अलावल खां का पुत्र था। अलावल खां जो था, यह अलवर राज्य की स्थापना जो की थी, यानी हम कह सकते हैं जो अलवर शहर जो है, इनकी जो स्थापना की है इन्होंने अलावल खां ने की है। अलावल खां के नाम पर ही इसका नाम अलवर पड़ा। और यदि हम हसन मेवाती की बात करें, हसन खां मेवाती बहादुर नार खां मेवाती का छठा वंशज था। यानी हम ये कह सकते हैं बहादुर नार खां मेवाती, जो कि मेवात राज्य के संस्थापक थे, उन्हीं के वंशज छठी पीढ़ी में हुए हसन का मेवाती। तो हसन का जो मेवात रियासत जो है, इसके संस्थापक हैं बहादुर नार खां मेवाती। यानी जो हमारा मेवात राज्य कहलाता है या मेवात रियासत कहलाया करते उस समय की, उस मेवात रियासत का संस्थापक है बहादुर नार खां मेवाती। और इन्होंने 1400 ईस्वी में मेवात राज्य की, या हम कहें मेवात रियासत की स्थापना की। और जो हसन का मेवाती हैं, ये नार खां के छठे वंशज थे, या हम कहें बहादुर नार खां के छठे वंशज थे। यदि हम इसकी बात करते हैं, देखिए जो बहादुर नार खां जो है, यह मेवात रियासत के प्रथम शासक थे। इसके बाद इनका पुत्र अकलीम खां मेवाती हुए। इसके बाद अकलीम खां मेवाती के पुत्र जलाल खां मेवाती हुए, और जलाल खां मेवाती के पुत्र अहमद खां मेवाती हुए, और अहमद खां मेवाती के पुत्र अलावल खां हुए। अलावल खां जो था, इन्होंने ही अलवर की स्थापना की थी। और अलावल खां का पुत्र था हसन का मेवाती, जो कि मेवात में शान ए मेवात नाम से प्रसिद्ध हुए। इसका जो पाले जो है, यह शान ए मेवात कहलाते हैं। यह मेवात का, या हम कहें मेवात रियासत का अंतिम शासक था। इन्हीं के पुत्र थे नार खां मेवाती। यदि हम हसन खां मेवाती की रियासत की बात करें, तो साथियों ये कहते हैं राजगढ़ से लेकर के दिल्ली तक हसन खां मेवाती का राज्य फैला हुआ था, रियासत फैली हुई थी। साथियों कहते हैं कि हसन खां मेवाती की रियासत राजगढ़, जो कि वर्तमान अलवर जिले में है, राजगढ़ से लेकर के वह दिल्ली के अंदर जो पहाड़ी है वहां तक फैली हुई थी। और कहते हैं उसके राज्य में अनेक क्षेत्र आया करते थे। जैसे कि बात करता हूँ तावड़ू, जो कि वर्तमान में हरियाणा के अंदर है, सोना जो कि हरियाणा के अंदर है, और ये अलवर, तिजारा, सरहेटा और कोट काशिम, कोटला, गुड़गांव, बहादुरपुर, शाहपुर, फिरोजपुर और रेवाड़ी और झज्जर। इसके अलावा अनेक छोटे बड़े क्षेत्रों में भी हसन खां मेवाती का रियासत या राज्य फैला हुआ था। यदि हम हसन खां मेवाती की बात करें, तो 15 मार्च को हसन खां मेवाती शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 मार्च को हसन खां मेवाती जो थे, राणा सांगा का सहयोग करते हुए खानवा के युद्ध में, जो वर्तमान में खानवा भरतपुर के अंदर है, वहाँ बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। तो हम 15 मार्च को हसन खां मेवाती शहीद दिवस मनाते हैं। और इब्राहिम लोदी के मुशीर भाई थे। साथियों, इसकी कई रानियां थी हसन खां मेवाती की, जिनमें मीर रानी के अलावा इन्होंने एक अफगान रानी, जो कि हसन खां, एक अफगान रानी से विवाह कर लिया। और इब्राहिम खां लोधी और
हसन खां मेवाती दोनों मौसेरे भाई बन गए। तो साथियों हम ये कह सकते हैं हसन खां मेवाती एवं लोदी जो कि दिल्ली के शासक थे उनके मौसेरे भाई थे। यदि हम इसका इतिहास देखें तो साथियों जब बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली रियासत को घेर लिया, या हम कहें दिल्ली को आकर घेर लिया और चारों तरफ दिल्ली को घेर लिया, तो साथियों पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ वह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी जो कि मौसेरा भाई थे हसन खां मेवाती के, उन दोनों के बीच में हुआ। साथियों इस युद्ध में, इस पानीपत के प्रथम युद्ध में हसन खां मेवाती ने इब्राहिम लोदी का साथ दिया। इसमें क्या होता क्या है, हसन खां मेवाती और उनके पुत्र नाहर खां मेवाती और पिता अलाउल खां मेवाती तीनों ही 12,000 से अधिक मेवाती सैनिकों को लेकर पहुंच गए। और बाबरनामा में तो बताया गया है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में हसन खां मेवाती, अलाउल खां मेवाती और पुत्र नाहर खां मेवाती लगभग 20,000 मेवाती सैनिकों को लेकर वहां यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी का सहयोग करने के लिए पहुंचे। साथियों जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध प्रथम हुआ तो अलाउल खां जो कि युद्ध में मारे गए, शहीद हो गए। इसके बाद हसन खां मेवाती उस युद्ध से बाहर निकल गए लड़ते हुए, और नाहर खां मेवाती जो कि इसका पुत्र था हसन खां मेवाती का, वह युद्ध में बंदी बना लिए गए। साथियों इस युद्ध में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और कहते हैं कि मेवाती सैनिकों ने कहते हैं कि बाबर के दांत खट्टे कर दिए। और बाबर को एक बार तो लगा, बाबर अपने बाबरनामा में यह कहता है, एक बार तो मुझे लगा था कि ये मेवाती सैनिक जो हैं, ये मेवाती जो हैं, मुझे वापस ही ऐसा लग रहा है कि वापस ही मुझे उल्टा लौटा देंगे। लेकिन उसी में क्या हुआ, उस समय इब्राहिम लोदी जो था वह युद्ध स्थल में ही कूद गया। और साथियों क्या हुआ, इब्राहिम लोदी जो था वह युद्ध स्थल में मारा गया। इससे सैनिकों का मनोबल टूट गया और अंत में बाबर की विजय हुई, अलाउल खां मारा गया और नाहर खां बंदी बना लिया गया। साथियों हसन खां मेवाती जो थे वह युद्ध से बाहर निकले, और इससे बाहर निकलने के बाद बचे कुचे मेवाती सैनिकों को लेकर ये हैं मेवात आ गए, और साथ ही उन्होंने फिर मेवाती सैनिकों को एकत्र किया और इन्होंने पुनः 12,000 घुड़सवारों की फौज एकत्र की। और यह 12,000 घुड़सवारों की फौज को लेकर के यह सीकरी के पास राणा सांगा से जा मिले, और राणा सांगा से कहा कि बाबर को हम भारत से बाहर भेज देंगे और हम आपका सहयोग करेंगे। साथियों राणा सांगा और हसन खां मेवाती का सहयोग करने के लिए 12,000 मेवाती घुड़सवारों को लेकर के वह फतेहपुर सीकरी जो कि वर्तमान में यूपी के अंदर है, वहां राणा सांगा से जा मिले। और साथियों इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ जो कि वर्तमान भरतपुर है। यह युद्ध 15 मार्च 1527 को हुआ। साथियों यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। और साथियों जब युद्ध शुरू हुआ तो साथ युद्ध बहुत भयंकर हुआ, और जैसे ही समय बीता कहते हैं दोपहर का समय था, राणा सांगा के तीर आकर लगा और साथियों राणा सांगा जो थे कहते हैं युद्ध में ही बेहोश हो गए, घायल हो गए। तो युद्ध का नेतृत्व हसन खां मेवाती ने संभाला। और साथियों ये लड़ा जा रहा था और कुछ समय बाद क्या हुआ, एक तोप का गोला हसन खां मेवाती को लगा, हसन खां मेवाती शहीद हो गए। और साथियों कहते हैं कि हसन खां मेवाती के बढ़ने के बाद भी वीर मेवाती सैनिक लड़ते रहे। कहते हैं कि एक मेवाती वहां से भागा नहीं, और 12,000 जो मेवाती जो थे वह युद्ध स्थल में मारे गए। और साथियों इस प्रकार से अंतिम विजय बाबर की हुई। लेकिन कहते हैं कि मेवाती सैनिकों ने बाबर के दांत खट्टे कर दिए, और साथ ही युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कहते हैं कि सबसे पहले युद्ध जीतने के बाद पूरे मेवात का क्षेत्र जो था उसको बर्बाद करने के ठाने। और कहते हैं कि बाबर ने जो बयाना जो था, जहां कहते हैं कि उस समय मेवागढ़ था, उसे पूरा समाप्त कर दिया, वहां के मेवों को खूब काटा और खूब मारा। साथियों
इस प्रकार कहते हैं कि एक भी मेवाती, साथियों लिखा हुआ है खानवा के मैदान का जो लिखा हुआ है कि पूरे के पूरे 12,000 मेवाती जो थे वे युद्ध स्थल में मारे गए, एक ही मेवाती जो था पीठ दिखाकर नहीं भागा साथियों। और अकबर के काल में अकबर नामा लिख गया जिस रचना अबुल फजल ने की, उसमें लिखा हुआ है हसन खां मेवाती जो थे वे वीर राजा थे, इसका उल्लेख भी किया गया है साथियों। हम ये कह सकते हैं बाबरनामा के अंदर भी हसन खां मेवाती की वीरता का उल्लेख किया गया है। साथ इस प्रकार से जो हमारे वीर राजा हसन खां मेवाती जो थे उन्होंने अपना नाम इस मेवात का और मेवों का और हसन खां मेवाती ने अपना नाम जो है इतिहास अमर कर दिया। और साथ इस प्रकार से मेवों ने हमेशा ही राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया, और चाहे 1857 क्रांति हो, चाहे देश की आजादी लड़ाई हो, कभी मेव हटे नहीं। और साथियों ये इतिहास है, गवाह है। साथ ही इस प्रकार छोटे छोटे वीडियो हम लाते रहेंगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।